जय गुरु जी। संगत जी, ये हम सब जानते हैं कि गुरु जी के लंगर प्रसाद जो है उसमें बहुत शक्ति है, किसी अमृत औषधि से वो कम नहीं है। पर क्या बड़े मंदिर का प्रसाद ही अमृत है, औषधि है? क्या सत्संग का नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है संगत जी। सत्संग के प्रसाद में भी उतनी ही गुरु जी की कृपा है जितनी कि बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद में है संगत जी। संगत जी, ये जो सत्संग मैं सुना रही हूँ, आप जब इसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सत्संग में भी लंगर प्रसाद है, कि कैसे गुरु जी की शक्तियाँ उसमें भी उतनी ही हैं जितनी बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद में है। और तो और संगत जी, अगर आप कोई भी अपने घर पे भी डेली खाना बनाते हैं, आप गुरु जी का नाम जप करके अगर उसे साथ में बनाते हैं या शबद गुरबानी बज रही है उसके साथ बनाते हैं, तो संगत जी गुरु जी की कृपा उसमें भी होती है, वो भी फिर अमृत ही बन जाता है। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ, एक आंटी, गुरु जी की पुरानी संगत, उनके एक मेड थी, उसने तभी ज्वाइन किया था, उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। तो संगत जी, प्रेगनेंसी के टाइम पर उस मेड की किडनी में एक स्टोन था और उसको रात में बहुत तकलीफ होती थी। तो कई बार तो आंटी अंकल को लेट नाइट उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाना पड़ता था। तो एक बार एक अंकल के यहाँ सत्संग था, कोई अंकल सत्संग करवा रहे थे, तो ये जो मेड है उसने बोला, दीदी मुझे भी ले चलो। अब तबीयत उसकी बहुत ख़राब थी और उसने जैसे ही लंगर प्रसाद खाया संगत जी, उसके बाद उसके स्टोन कहाँ चले गए उसे पता ही नहीं चला। सब ठीक था, कभी उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। संगत जी, इन्हीं आंटी की एक और मेड थी जिनके दो बेटे थे। एक बेटे के दिल में छेद था और इन लोगों ने पैसे दिए, उसकी सर्जरी करवाई और उसके बाद जस्ट बस जल प्रसाद दिया और वो बिल्कुल सही। फिर उसके बाद वो आज तक बिल्कुल सही है, परिवार वाला है, बहुत खुश है। दूसरा बेटा उस मेड का, उसको पैरालिसिस हो गया था, चल भी नहीं पाता था। बोला कि एक बार गुरुजी के दर्शन कराने बड़े मंदिर ले चलो, तो आंटी अंकल पूरे परिवार को उसके लेकर गए बड़े मंदिर और वहाँ पर उसने लंगर प्रसाद किया, संगत जी चखा, और उसके बाद वो खुद से अपना सारा काम करने लगा। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आ गई थी। तो संगत जी, ये है हमारे गुरु जी के लंगर प्रसाद की महिमा, जो एक्चुअली औषधि ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।